नमस्कार, मी अतुल मर्चंडे. बाबा टॉकीजमध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत. सिनेमाचा हिरो या सदराखाली आज आपण आणखी एका वेगळ्या व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत. त्यांचं नाव आहे मग आपलं नाव तुम्ही स्वतः सांगाल का? मैं सांगते ना. बोला. चलो, नमस्कार सर्वेंना. हिंदी में बात करूं चलेगा ना? नमस्ते सबको. मेरा नाम मैमुना सुरेश उत्तीकर. मैम आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है? मैं हेयर स्टाइलिस्ट. ये मैम जो है वो हेयर स्टाइल करके जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रही है. मैम आप ये एंटरटेन में आने से पहले आपने क्या सोच के ये लाइन में आई थी आप? एक्चुअली मैं पहले जूनियर आर्टिस्ट में काम करती थी. ओके. जूनियर आर्टिस्ट के बाद में फिर हमारे सतीश दादा थे पहले वाइस प्रेसिडेंट. उन्होंने मुझे बोला कि तुम जूनियर आर्टिस्ट में क्यों काम कर रही हो, तुम हेयर स्टाइलिस्ट का काम करो, तुम्हारा कार्ड मैं बनाता हूँ हेयर ड्रेसर का. तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी कि जूनियर आर्टिस्ट में आदत लग गया था. तो फिर उन्हें मेरे को हमेशा टोकते थे कि नहीं नहीं मत करो, तू हेयर ड्रेसर करो. तो फिर मैं हेयर ड्रेसर का कार्ड निकाली. 1982 में मैं मेंबर बनी. ओके. मैम आप इसी फील्ड को क्यों चुने? ऐसा कुछ यानी घर से पहले कोई था या फिर आप डायरेक्टली ऐसे? नहीं, घर से कोई नहीं था. घर से कोई नहीं था. तो आप शौक करके यहाँ पे ये लाइन में आ नहीं, गई? कुछ ऐसा हमारी कंडीशन थी कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो बाहर जॉब नहीं कर सकती हूँ. तो ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो इसमें मैं फिर ज्वाइन किया. एक फ्रेंड ने मेरे को लेके आ गई कि चलो जूनियर आर्टिस्ट में आपको एक दिन का इतना पैसा मिलेगा. कितना पैसा मिलता था जूनियर आर्टिस्ट? पहले हमको जूनियर आर्टिस्ट में मिलता था 35 रुपया पर डे, 9 to 6. ओके. हाँ, फिर मैं हेयर ड्रेसिंग का काम चालू की तो जब भी हमको मिलने लगा 150, 9 to 6 पर डे. ओके. पर शिफ्ट का हमको मिलता था 150 रुपीज. पहली शिफ्ट कितने घंटे की थी? मतलब 9 to 6. 9 to 6. हाँ, 8 घंटे की. 8 घंटे की शिफ्ट थी. तो हम लोग को 150 हम लोग को पर शिफ्ट मिलता था. अगर बढ़ जाता है तो फिर उसका आधा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता था. एक्स्ट्रा पैसा. तो अभी वैसे करते करते आगे बढ़ गए. अभी तो मैम आपने हेयर स्टाइल आपने कौन से आर्टिस्ट को आपने हेयर स्टाइल किए? मैं जब कार्ड निकालने के बाद में सबसे पहले मैं दीप्ति नवल को ज्वाइन किया. ओके. 5 साल मैंने उनके साथ में काम किया. ओके. फिर उनके बाद मैं डांसरों के साथ काम करने लगी. डांसरों को फिर साउथ से एक मास्टर आए थे चिन्नी प्रकाश, तो उनके साथ मैंने 19 साल मैंने काम किया. ओके. साउथ के ग्रुप को बाल बनाना एक 19 साल. उसके बीच बीच में मैं आर्टिस्ट लोग का भी 1 दिन 2 दिन जो बुलाते उनके पास जाके फ्रीलांस में करती थी. बड़े आर्टिस्ट? बड़े आर्टिस्ट का भी फ्रीलांस में करती थी उनके साथ में भी. और नहीं तो अभी फिर मेरा मास्टर के साथ में बिजी हो गई थी, तो फिर मैं नहीं जाती थी. ओके. मैम तो फिर अभी इतने साल का आपका जो एक्सपीरियंस है, तो आप अपने जो नए बंदे लोग आने वाले हैं जैसे कि मेकअप वाले हैं, हेयर स्टाइल वाले हैं, तो उनको आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसे शेयर कर सकते हैं? आप क्या बताना चाहोगे उनको? क्योंकि देखो अभी जो नया नया टेक्निकल निकला है, पहले ऐसे टेक्निकल नहीं थे. पहले आर्टिस्ट लोग को स्ट्रेट करना है तो हम लोग छोटा सा स्त्री लेके हम लोग उनके बाल स्ट्रेट करते थे. स्त्री यानी कौन सा अपना कपड़े वाला छोटा स्त्री ओके. लेके ऐसे बाल लेके और नीचे से नैपकिन रख के ऐसे हम लोग स्ट्रेट करते थे. तभी स्ट्रेटनर नहीं था, सिर्फ हेयर ड्राई था. अभी सब स्ट्रेटनर टोंग. पहले हम आर्टिस्ट बोलते थे हम लोग को फिंगर चाहिए, तो हम लोग फिंगर रोल बना के रखते थे. फिर उसको स्प्रे वगैरह मार के बाल खोलने का कर्ल्स होता था. अभी तो क्या एकदम इजी काम आ गया है कि रोलिंग करो, छोड़ दो, स्ट्रेटनर है, टोंग है, सब इजी आ गया. पहले सब नहीं था. पहले हम लोग हाथ से करते थे. नहीं, मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि आप उस टाइम पे हाँ, स्ट्रेटनिंग के लिए स्त्री यूज करते थे. नहीं, स्त्री यूज करते थे, छोटा स्त्री रहता था. तो वही अभी आपने जो स्ट्रगल किया हुआ एज अ जूनियर आर्टिस्ट से लेके एज अ हेयर ड्रेसर तक. हाँ. तो मैम अभी जो नए लड़के लोग जो आती है तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? क्या गाइडेंस करोगे? नहीं, उनको क्या, नई लड़कियों को हम गार्डन क्या कर सकते हैं कि वो तो देखते हैं अपना यूट्यूब पे, सब देखते हैं कि कैसा टोंग करते हैं, कैसा स्ट्रेटनिंग करते हैं, कैसा क्रिम्पिंग करते हैं. वो आजकल तो सब कॉमन हो गया, वो लोग को सीख के आ जाते हैं. मेन कहाँ पे होता है जो 60 का लुक रहता है, बनाना 60 का लुक, वो उनको नहीं जमेगा. तो इसलिए आप क्या उनको कहना नहीं, तो उनको हम बता सकते हैं कि भाई 60 के लुक के लिए भाई क्या यूज करना है क्या नहीं. तभी इतनी बड़ी पैकिंग होती थी बालों में. आर्टिस्ट लोग भी इतनी बड़ी पैकिंग लगाते थे. उनपे से उनका बाल 3-3 वीक लगाते थे पूरा लुक देने के लिए. आजकल तो कोई ऐसा यूज ही नहीं कर रहे हैं. इनकेस कभी यूज करते हैं तो उनको भी
मतलब सीनियर लोगों को बुलाना चाहिए काम पे और उनसे वो देखना चाहिए कि कैसे बाल बनाते हैं। यानी यही कहना चाहती है कि आप जैसे कि अभी आपने कहा कि आज की तारीख में मोबाइल में आप हाँ। यूट्यूब वगैरह में देखते हैं या फिर कहीं सीख के आ जाते हो, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर भले वो सीख के आवे, उनके पास अभी वो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, पर जो किसी और आर्टिस्ट के साथ अगर काम करना है तो डायरेक्टली वो काम कर लेते हैं, पर कभी कभी आपने अभी बोला कि 60 का लुक्स जो है हाँ। वो मैनेज करना है, तो फिर वो दिक्कत आती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बंदा जो भी है अगर इंडस्ट्री में पहले आता है तो किसी के पास तो काम करे, किसी किसी को अपना गुरु बनाए, ये अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, ये हो सकता है मगर सामने वालों को इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि भाई ये सीनियर है तो हम इनके हाथ के नीचे काम करें और इनसे हम सीखे, उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। पर आजकल तो वो ईगो बहुत हो जाता है ना कि हम इनके पास क्यों सीखे, ऐसा हो जाता है, हमको सब आता है, ऐसे इनको ईगो होता है आजकल। यानी हम लोग टेक्निकल सीख के आए तो हम लोग को हाँ, पूरा सब अब आ पूरा जाता आ जाता है। ऐसा उन लोग को ईगो होता है कि पहले के लोगों को ईगो नहीं होता था। पहले के लोग तो सीखते थे शौक से कि भाई रिस्पेक्ट देते थे एक रिस्पेक्ट दूसरे को। देते थे कि भाई हमको ऐसा सीखना है। मेरी भी गुरु, मैं भी इंडस्ट्री में आई तो मैं भी खातून जी करके है, वो अभी ऑफ हो गई, वो ओके अरुण रानी के हेडर सर थे, उसका नाम माधुरी दीक्षित के हेडर सर थे वो। ओके उनके पास मैंने सीखा है। ओके हाँ, वो मेरी गुरु है। मैं उनके पास क्या करना कैसा करना उनके पास सीखा है। आधा काम तो मेरी आर्टिस्ट थी दीप्ति नवल, उसने मुझे आधा काम सिखाया है। आर्टिस्ट ने आपको सिखाया? हाँ, क्योंकि मुझे हेयर ड्राई करने नहीं आता था, रोलर्स लगाने मुझे आता नहीं था। नहीं, अभी का जो का एकदम ऐसा ही है, पहले रोलर से सब बाल कर्ल्स करते थे, वो मुझे लगाने नहीं आता था। तब मैंने उनको ज्वाइंट किया तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो ये चीजें तो आती नहीं है, तो बोली मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो उसने मुझे रोलर्स लगाने सिखाया, हेयर ड्राई कैसा पकड़ के स्ट्रेट करना है, बाल सुखाना है और इस्त्री कैसा करना है बालों को, उन्होंने मुझे ये सिखाया है। दीप्ति नवल ने मुझे सिखाया। वो ओके उस टाइम के वो टॉप के आर्टिस्ट थे। ओके। तो दीप्ति नेवल को छोड़ के और कौन से आर्टिस्ट नहीं, बड़े बड़े उसके थे बाद आपके फिर पास? मैं मासे जी को ज्वाइंट किया, फिर उसके बाद फ्रीलांस में कभी एक दिन सोनाली बेंद्रे के पास काम करने चले गए, ऐसा बुलाए कभी शो के लिए, ऐसा करके एक दो ऐसे आर्टिस्ट, फराह के साथ काम की हूँ मैंने। फराह खान? हाँ, फराह खान ने, फराह आर्टिस्ट थी, फराह, तब्बू ओके की बहन। ओके एक सीरियल कर रहे थे, उनके साथ भी मैंने काम किया है। ओके हाँ, ऐसे करके फ्रीलांस करने लगी। फिर ऐसा लगा, फिर मास्टर आ गया साउथ से, साउथ की लड़की लोग को हिंदी नहीं आती थी और मैं साउथ की हूँ ओके तो मुझे तेलुगु आती है। ओके। तो फिर मास्टर जी को मैंने ज्वाइंट किया तो उनके साथ मैंने 20-22 साल उनके साथ ही मैंने निकाला है। तो अभी एक लास्ट सवाल है कि आपने जिस टाइम पे इंडस्ट्री ज्वाइन की जी, और आज की इंडस्ट्री, इसमें कितना गैप फर्क है, है, फर्क है? बहुत फर्क है। पहले के लोगों ने हेडर सर को इज्जत बहुत देते हैं, बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, अच्छी नजर से देखते हैं। अभी के लोगों में बहुत फर्क है कि वो लोग इज्जत नहीं देते अभी हेडर सरों को। अभी बहुत अलग ही हो गया है। पहले का इंडस्ट्री अभी इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले तो जाते तो दादा लोग एक दूसरे को नमस्ते करते, अच्छी तरह से बात करते हैं। अभी हाय हेलो के ऊपर ही सब चलते रहता है। अभी बहुत अलग ही हो गया, तो पहले की इंडस्ट्री अभी लौट के नहीं आ सकती है। थँक यू। माझंही प्रेक्षकांना एक असंच म्हणजे एक रिक्वेस्ट आहे, जसं की या मॅम आपल्याकडे आता आल्यात, त्यांनी एक ज्युनियर आर्टिस्ट टू एक हेअर ड्रेसर असा जो काही प्रवास त्यांनी त्यांच्या तोंडून वर्तवला किंवा सांगितलाय, असेच बरेच काही कलाकार आहेत की खरंच घरची परिस्थिती नसल्यामुळं कधीतरी याच लाईनीला येतात, म्हणजे कला क्षेत्रात येतात आणि आपलं एक स्वतःच अस्तित्व निर्माण करतात. तर असेच काही कलाकारांना आपण पुढच्या भागात भेटूया. मॅम, तुम्ही आमच्या बाबा टॉकीजला आपला बहुमूल्य वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू, शुक्रिया, थँक्यू. थँक्यू.